दोस्तों, आप सबका इंतजार खत्म होने वाला है। मीम से मोहब्बत ड्रामे का वो खास दिन आन पहुंचा है जब रोशी और तलहा की शादी होने वाली है। हमारे ड्रामे के फैंस बेचैनी से इस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि कब ये दोनों एक होंगे और उनकी मोहब्बत की कहानी में रोमान का नया रंग भर जाएगा। अब तक तो हमने सिर्फ सरताज और रोशी की लड़ाइयों को देखा है, लेकिन शादी के बाद तलहा और रोशी के दरमियान एक नई और दिलफरेब केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। लेकिन सवाल ये है कि ये शादी आखिर होगी कैसे, रोशी तलहा के नसीब में कैसे आएगी? उन्हीं सवालात के जवाबात आज हम उस वीडियो में देंगे। आइंदा एपिसोड में हम देखेंगे कि रोशी शादी का फैसला तो कर लेगी, लेकिन उसे ये भी मालूम है कि शादी जैसे शख्स से शादी करना गविया खुदकशी के मुतरादिफ है। वो तलहा को ये दिखाना चाहती है कि मोहब्बत में इंसान अपनी इज्जत पर आकर खुद को कैसे तबाह कर लेता है। दूसरी तरफ माही को शादी और फसादा के घर वालों की जल्दी शादी का फैसला कुछ अजीब लग रहा होगा। वो रोशी से कहेगी, रोशी मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है, हमें इतनी जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें थोड़ा वक्त लेना चाहिए ताकि तुम खुद को संभाल सको और अपने दिल के जख्मों को भर सको। रोशी माही को जवाब देगी, माही अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माही पूछेगी, रोशी क्या तुम्हारी शादी में आबिद अंकल और मोहत भी आएंगे? रोशी मुस्कुराते हुए कहेगी, हाँ मोहत और अंकल जरूर आएंगे, उन्होंने मुझसे वादा किया है, बल्कि अब तो मैं सरताज को भी अपनी शादी में मधु करूंगी। रोशी की ये बात सुनकर माही हैरान रह जाएगी। दूसरी तरफ आबिद साहब जैसे ही तलहा को बताएंगे कि रोशी की शादी हो रही है, तलहा इस खबर से बिल्कुल शॉक हो जाएंगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि रोशी को इस खतरनाक फैसले से कैसे रोकें। वो फौरन रोशी को फोन करेंगे। इसी दिन रोशी के घर में उसकी माँ का इंतकाल हो जाएगा। रोशी तलहा की कॉल उठाएगी और तलहा उससे कहेंगे, रोशी तुम्हें क्या हो गया है? ये जो तुम खुद के साथ करने जा रही हो ये बहुत बड़ी गलती है। अगर तुम किसी को सजा देना चाहती हो तो मुझे दो, लेकिन शादीक जैसे शख्स के साथ शादी करके खुद को तबाह मत करो, तुम उसके लायक नहीं हो। यह है वो जज्बाती मोड़ जो मीम से मोहब्बत के अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा। क्या तलहा रोशी को इस फैसले से रोक पाएंगे? क्या रोशी अपने दिल की सुनेगी या फिर अपनी इज्जत पर कायम रहेगी? ये सब जानने के लिए हमारे साथ जड़े रहें। रोशी जवाब देगी, सिर मेरी शादी इस जम्हा को है, आपको भी जरूर आना है। ये सुनकर तलहा कहेंगे, अच्छा अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो मैं तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगा। रोशी अपनी बात कहकर कॉल कट देगी और फिर जोर जोर से रोने लगेगी। तलहा को अंदाजा हो जाएगा कि रोशी अब उनकी बात नहीं सुनेगी और अब उन्हें खुद ही कुछ करना होगा ताकि शादी को रोका जा सके। मीम से मोहब्बत की कहानी में दो मुमकिना तरीके हैं जिनसे रोशी की शादी शारिक से रख सकती है। पहला तरीका ये हो सकता है कि रोशी ने साइबर क्राइम में शारिक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई हो। साइबर क्राइम का उसूल है कि शिकायत सिर्फ वही शख्स कर सकता है जिसके साथ कोई मसला पेश आया हो। साइबर क्राइम वाले अपनी कार्रवाई करते हुए शादी के दिन शारिक को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होने के अमकानात कम हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि तलहा अपने लोगों के जरिए शारिक को रास्ते से हटा दे। मुझे लगता है कि तलहा ही कुछ करने वाले हैं, क्योंकि शादी के मौका पर वो बिल्कुल पुरस्कून नजर आ रहे हैं। उनका ये इत्मीनान देकर आबिद साहब काफी हैरान और परेशान दिखाई दे रहे हैं। रोशी की शादी का दिन आ जाएगा। रोशी दुल्हन की हैसियत से स्टेज पर बैठी होगी। मोहत फौरन भागकर रोशी के पास पहुंच जाएगा। तलहा भी उसके पीछे रोशी के पास जाएंगे। वो रोशी से कहेंगे, मसद शायद आखिरकार तुमने अपनी मर्जी कर ही ली, खैर खुश रहो। तलहा स्टेज से नीचे आकर सोफे पर बैठ जाएंगे। आबिद साहब तलहा के चेहरे पर इत्मीनान देखकर काफी हैरान होंगे। काफी वक्त गुजर जाएगा लेकिन बुरात आने की कोई खबर नहीं होगी। सब लोग परेशान होंगे। शारी के खानदान में से भी किसी से राब्ता नहीं हो पा रहा होगा। आबिद साहब जब ये सारा मंजर देखेंगे तो सुलेमान साहब के पास जाएंगे। सुलेमान साहब उन्हें बताएंगे कि इरसलान के घर में से किसी से कोई राबिता नहीं हो रहा है। अगर बारात नहीं आई तो हम लोगों के सवालात का क्या जवाब देंगे? आबिद साहब सुलेमान साहब से कहेंगे, सुलेमान मेरे दोस्त, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है, रोशी भी मेरी बेटी है, यार तुम फिक्र न करो, रोशी की शादी आज ही होगी। तलहा है ना, तुम रोशी की शादी तलहा से कर दो और फिर यूं तलहा और रोशी के मकदर एक हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है आगे कहानी में क्या होगा? हमारे साथ अपनी राय जरूर शेयर करें। अगर रिव्यू अच्छा लगे तो फॉलो करें। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।